आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं। खबर अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। जितना आसान और ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी के प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, उतना उनके लिए आसान नहीं। ये सच है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी है और मिल्कीपुर उपचुनाव में कई मंत्री को लगाया गया है। इसके अलावा पूर्व सांसद लल्लू सिंह और जिले की कमेटी तथा पदाधिकारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद है कि चंद्रभानु पासवान इन्हीं सब चीजों को लेकर कुछ आश्वस्त और ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको ये समझना है कि उनको भी उतनी मेहनत करनी है और उनको भी क्षेत्र की जनता का दिल जीतना है, उनके अंदर अपना विश्वास पैदा करना है, तभी राह आसान हो सकती है। जिस तरह से अंदर खाने में उथल पुथल चल रही है, वह भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती है। पूर्व विधायक और अवधेश प्रसाद को हराने वाले गोरखनाथ बाबा भी अपने आप को इस पूरे चुनाव से दूर किए हुए हैं और वो कहीं पर किसी मंच पर या चंद्रभानु पासवान के नामांकन में भी दिखाई नहीं दिए। फिलहाल उनका कोई ऐसा बयान तो नहीं आया है, पर उनकी दूरी उनकी नाराजगी जाहिर कर रही है। यह मिल्कीपुर उपचुनाव चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल में डाल सकती है। जिस तरह से लोकसभा में भी ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा भरोसे ने बीजेपी की नैया फैजाबाद में डुबो दी, जिसको लेकर सिर्फ अयोध्या क्या यूपी क्या पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हुई। अगर दोबारा अयोध्या मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के हाथ से निकलती है तो ये बीजेपी के लिए 2027 की खतरे की घंटी हो सकती है। इधर सूरज चौधरी ने आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन कर मुकाबले को त्रिकोणी और दिलचस्प बना दिया है। सूरज चौधरी सपा और भाजपा के लिए सिरदर्दी पैदा करने वाले प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। बसपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, इसलिए बीएसपी के वोटर सूरज चौधरी का रुख कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो अयोध्या के मिल्कीपुर में चौंकाने वाले नतीजे देखने को दोबारा मिल सकते हैं, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है और लोकसभा में भी नहीं की थी। लेकिन ऐसा हुआ और अब इसकी कल्पना मिल्कीपुर उपचुनाव में भी नहीं की जा रही है, पर कहीं इसमें भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। इसके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सपा ने चंद्रभानु के खिलाफ एक हवा बाहर वाला प्रत्याशी कहकर बना दी है। फिलहाल बीजेपी के अंदर खाने में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। आने वाले 18 दिनों में बहुत कुछ इधर से उधर और उधर से इधर भी हो सकता है। फिलहाल चंद्रभानु पासवान को बहुत से लोग जो बीजेपी से जुड़े हैं उनको पचा नहीं पा रहे हैं। चंद्रभानु पासवान के हाथ से यह सीट अगर उनकी लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते निकल गई तो बीजेपी के लिए 2027 में मुश्किल है खड़ी कर सकती है। शायद चंद्रभानु पासवान के ऊपर इतना फर्क ना पड़े जितना बीजेपी को पड़ सकता है। अब यह आने वाली 8 फरवरी के नतीजे में खुद सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुखिया यूपी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं और मिल्कीपुर की जनता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। एक बात क्या कभी चल रहा है, पहले उनसे पूछिए वो कहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग तो यहीं से हैं और मिल्कीपुर की जनता पूरा मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है और कमल खिलाना है। कितना बड़ा कोई चैलेंज नहीं, हमारा कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। मिल्कीपुर की देवतल मतदाताओं के लिए, उनके विकास के लिए, जहाँ पे समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, हर सुविधा का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य होगा। जी आज़ाद जी नगीना सांसद, उनकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसी से मैंने नामांकन किया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं जो मिल्कीपुर की जनता को, जो दोनों दल हैं समाजवादी और बीजेपी, वहां जाते हैं वोट तो वहां की जनता के लेते हैं, लेकिन जैसे माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं तो जितना वोट लेने तक उनका रिश्ता है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, उनका वोट ले करके चुनाव जीत गए। दूसरे दिन जीतने के बाद उनको लोग बड़ा बड़ा फूल माला ले जाके पहनाते हैं और वो बड़े बड़े लोग होते हैं।